पिछली गर्मियों में मैं और मेरे पति ट्रैकिंग पर गए। हम इतने धीमे थे कि अपने ग्रुप से काफी पीछे रह गए और जल्द ही हमें एहसास हुआ कि हम बिल्कुल अकेले हैं और खो गए हैं। मैं घबरा गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर अचानक सामने आकर हमें खा ना जाए। दूसरी तरफ मेरे पति बिल्कुल उत्साहित थे। कहने लगे कि अब हम खुद अपने रास्ते ढूंढेंगे और ये एक अलग तरह का एडवेंचर होगा। खैर, शुक्र है कि उस दिन हम सुरक्षित घर वापस आ गए। लेकिन जो चीज मेरे दिमाग में रही वो ये थी कि कैसे मैं और मेरे पति ने एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। तो मैं गूगल पर गई और मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा। मुझे पता चला कि ये सब लिम्बिक तंत्र यानी कि लिम्बिक सिस्टम का खेल था। ये हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसमें कई छोटे छोटे भाग शामिल हैं जो हमारी भावनाओं और स्मृति के लिए जिम्मेदार होते हैं। लिम्बिक शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द से आया है जिसका मतलब है सीमा या किनारा। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये मस्तिष्क के दो अलग अलग हिस्सों की सीमा पर स्थित होता है। ये है नियोकॉर्टेक्स और दूसरा है मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम। ये इन दोनों के किनारे पर कहीं स्थित होता है। अब ये लिम्बिक तंत्र मस्तिष्क का कोई अलग थलग हिस्सा नहीं है। ये सभी अन्य हिस्सों के साथ जुड़ा हुआ है। एक हिस्से की प्रतिक्रिया दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा इस बात को लेकर भ्रम है कि कौन कौन से हिस्से लिम्बिक तंत्र में शामिल किए जाएं और कौन कौन से नहीं। अभी तक शोधकर्ता इस पर सहमत नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो लिम्बिक तंत्र के लिए अनिवार्य हैं। ये है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। अब जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मस्तिष्क का केवल आधा भाग है। हमने इसे लंबवत रूप से काटा है ताकि लिम्बिक तंत्र को बेहतर तरीके से देखा जा सके। लेकिन वास्तव में यदि हम पूरे मस्तिष्क पर विचार करें तो मैंने जिन हिस्सों का जिक्र किया है वो जोड़े में मौजूद होते हैं, सिवाय हाइपोथैलेमस के। लिम्बिक तंत्र के इन हिस्सों की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अपना खुद का लिम्बिक तंत्र बनाएंगे। हम थैलेमस से शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जोड़े में मौजूद है। थैलेमस के नीचे एक छोटा सा राजमा के आकार का हाइपोथैलेमस होता है। इसका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली है। हाइपोथैलेमस के पास दो एमिगडाला होते हैं और एमिगडाला से जुड़ा होता है हिप्पोकैम्पस। आशा है इससे आपको इन हिस्सों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। अब चलिए इनके कार्यों पर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं थैलेमस से। थैलेमस को मस्तिष्क का रीले केंद्र कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जहाँ से हमारे सभी इंद्रियों यानी कि सेंसरी ऑर्गन से आने वाली जानकारी एकत्रित होती है। थैलेमस ये तय करता है कि कौन सी जानकारी कहाँ भेजी जानी चाहिए। तो जो भी जानकारी हम दृष्टि, श्रवण या स्पर्श के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो सबसे पहले थैलेमस को भेजी जाती है और थैलेमस इसे मस्तिष्क के अन्य भागों को तार्किक विश्लेषण के लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन याद रखें, घ्राणेंद्रिय इस मार्ग का अनुसरण नहीं करती। घ्राणेंद्रिय यानी कि सेंस ऑफ स्मेल, तो ये मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता अपनाती है। तो घ्राणेंद्रिय को छोड़कर अन्य सभी इंद्रियां पहले थैलेमस तक पहुंचती हैं और थैलेमस इसे मस्तिष्क के प्रासंगिक प्रसंस्करण हिस्सों में भेजता है। अगर मुझे थैलेमस के कार्य को सिर्फ एक शब्द में वर्णित करना हो तो मैं कहूंगी कि ये हमारे चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस का ध्यान रखता है। वो चेतना जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती है। अब हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपो का अर्थ है नीचे और ये थैलेमस के नीचे स्थित होता है, इसलिए इसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। आपने हाइपोथैलेमस के बारे में अंतःस्रावी तंत्र, स्वायत्त तंत्र का तंत्र और अब लिम्बिक तंत्र के संदर्भ में पढ़ा होगा। हाइपोथैलेमस के कई कार्य होते हैं, लेकिन लिम्बिक तंत्र के संदर्भ में ये शरीर के होम्योस्टैसिस यानी कि समस्थिति या समस्थापन का ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है और आपके निद्रा चक्र और कामेच्छा, भूख और संतोष की भावना का प्रबंधन करता है, चाहे वो काम पूरा करने के बाद की संतुष्टि हो या भोजन के बाद की।
आपात स्थिति में अगर अमिगडाला द्वारा प्रेरित किया जाए तो हाइपोथैलेमस लड़ो या भागो की प्रक्रिया को आरंभ करता है। इसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र में अपनी भूमिका के कारण और कुछ हार्मोनों की वजह से ये व्यक्ति के मनोदशा और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अब बात करते हैं एमिगडाला की। एमिगडाला कई भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि डर, चिंता, दुख और आक्रामकता। अगर किसी व्यक्ति का एमिगडाला क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो इन भावनाओं को महसूस नहीं कर पाएगा। मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें एक महिला का सर्जरी से एमिगडाला हटाया गया था। इसके बाद उसे एक डरावनी फिल्म दिखाई गई और एक भूतिया घर में भी ले जाया गया, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकी। ये कहानी आपको प्रेरित कर सकती है कि आप अपना अमिगडाला हटाकर इस दुनिया के सबसे निडर व्यक्ति बन जाएं। लेकिन इससे पहले कि आप इस विचार में गहराई से उतरे, मैं आपको एक और परिदृश्य देती हूँ। कल्पना कीजिए कि आपने अपना अमिगडाला हटा दिया और आप एक चिड़ियाघर गए हैं। अब जब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता तो आपने शेर के पिंजरे को खोल दिया और करीब से उसे देखने के लिए अंदर चले गए। क्या होगा? आप मर जाएंगे। इसलिए एमिगडाला का होना और उसका सही तरीके से काम करना जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। हमने समझा कि एमिगडाला जीवित रहने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर एमिगडाला अत्यधिक उत्तेजित हो जाए तो ये भय का कारण बन सकता है। भय यानी कि फोबिया तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज से डरता है जो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ऐसी चीज जिसमें व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उस चीज या स्थिति से अत्यधिक डरता है। दुनिया में इतने सारे भय हैं कि आप किसी भी चीज के भय के बारे में गूगल कर सकते हैं और आपको उसका नाम मिल जाएगा। ये सब अमिगडाला के अत्यधिक उत्तेजना के कारण होता है। ये किसी ऐसी चीज के प्रति पूर्ण धमकी प्रतिक्रिया यानी कि थ्रेट रिस्पॉन्स शुरू कर देता है जो हानिकारक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आप एमिगडाला को केवल इन अप्रिय भावनाओं से जोड़ें, चलिए मैं आपको एमिगडाला के कुछ सकारात्मक पहलू दिखाती हूँ। एमिगडाला व्यक्ति की चेतना में मदद करता है। ये हमारी उस जागरूकता के लिए जिम्मेदार है जो हमें खतरों से सतर्क करती है। शायद उस दिन ट्रैकिंग के दौरान मेरे एमिगडाला ने जोरदार तरीके से काम किया, मुझे जंगल में अकेले जाने के संभावित खतरों से आगाह किया। वहीं मेरे पति का एमिगडाला उस दिन काफी शांत था और वो बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते थे। चेतना के अलावा अमिगडाला हमें दूसरों के साथ भावनात्मक जुड़ाव में भी मदद करता है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भावनात्मक जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए आपका कोई दोस्त आपके पास आया और उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और आप बस वहां बैठे रहे बिना कुछ महसूस किए। ये कितना भयानक लगेगा, है ना? तो जो भी भावनात्मक जुड़ाव हम महसूस करते हैं या जो भावनात्मक स्पर्श हमारी बातचीत में होता है, वो सब एमिगडाला की वजह से है। ये विशेष रूप से प्राचीन काल में बहुत जरूरी था, क्योंकि उस समय लोग एक जनजाति में एकजुट रहते थे, क्योंकि वे एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते थे। अगर वो भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते और अकेले रहते तो वो आसानी से शिकार हो सकते थे। ये था अमिगडाला के बारे में। अब बढ़ते हैं हिप्पोकैम्पस की ओर। हिप्पोकैम्पस शब्द एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है समुद्री घोड़ा, यानी कि सी हॉर्स। और ये नाम इसकी आकृति के कारण रखा गया है, जो एक समुद्री घोड़े की तरह मुड़ी हुई होती है। अब ये हिप्पोकैम्पस स्मृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अल्पकालिक स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को दीर्घकालिक स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में परिवर्तित करता है। एक बहुत प्रसिद्ध केस स्टडी हेनरी मॉलिसन नामक व्यक्ति पर की गई थी, जिनका हिप्पोकैम्पस सर्जरी के दौरान हटा दिया गया था। सर्जरी के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि वो नए शब्द, तथ्य या चेहरे याद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सर्जरी से पहले की स्मृतियां बरकरार थीं। इससे वैज्ञानिक समझ पाए कि मस्तिष्क का ये हिस्सा स्मृतियों को संग्रहित नहीं करता,
बल्कि उन्हें दीर्घकालिक स्मृति में परिवर्तित करने में मदद करता है। अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के प्रशंसक हैं तो आपने गजनी फिल्म जरूर देखी होगी। इसमें नायक को बुरी तरह पीटा गया था और उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसने अपनी अल्पकालिक स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी खो दी थी। लेकिन उसे चोट लगने से पहले की बातें याद थी, तो शायद उसका हिपोकैम्पस गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था जब उसे पीटा गया था। तो ये था लिम्बिक तंत्र के 4 महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में। ये प्रणाली किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये व्यक्ति के अस्तित्व और संरक्षण में भी योगदान करते हैं।